अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ेंगे 5th क्लास की AVS का चैप्टर नंबर 15 हुज फॉरेस्ट। ये आधा हमने पढ़ा है, तो अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो बच्चे हैं वो अपनी एक दीदी के साथ कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, अपने कंधों पे स्टिक्स उठा के और उसके स्टिक्स के साथ बंडल्स बांध के ऐसे जा रहे हैं। तो उनके साथ उनकी दीदी है जिसका नाम है सूर्यमणि। तो वो उन्हें क्या बताती है, जंगलों के बारे में बताती है, और उसका कहना है कि जितना ज़रूरी हमें किताबें पढ़ना है इतना ही जंगलों को जानना भी ज़रूरी है। और अगर उसका कहना है कि हमें जंगलों को महफूज रखना, उनकी हिफाजत करनी है। अगर जंगल हैं तो हम हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं तो कुछ नहीं। तो अब आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो सूर्यमणि है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि वो कौन है, क्या करती है। सूर्यमणि लव्स फॉरेस्ट सिंस शी वॉज ए चाइल्ड। जो सूर्यमणि है वो बचपन से ही जंगलों को पसंद करती है। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल। वो स्कूल डायरेक्ट रोड से नहीं जाती थी, बट वुड चूज़ द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। बल्कि जो रास्ता जंगल से जाता था वहाँ उसी रास्ते से वो स्कूल जाती थी। सूर्यमणि's फादर हैड अ स्मॉल फील्ड। जो सूर्यमणि का फादर था उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी। हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाज़ार। तो उसका जो परिवार था वो क्या करता था, वो पत्तों को जंगलों में से जाकर पत्तों को जमा करके वहाँ की कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह जमा करके उनको लाकर बाज़ार में बेचते थे। हर मदर वुड वीव बास्केट्स फ्रॉम बम्बू एंड मेक लीव प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। और उसकी जो माँ है वो क्या करती थी, जो जंगलों में गिरे होते हैं ना ये पत्ते, उनको चुन के उनकी प्लेट्स बनाती थी और बम्बू से बास्केट्स वगैरह बनाती थी। बट नाउ नो वन कैन पिक अप ए सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेकिन अब वहाँ जंगलों में से कोई भी एक सिंगल लीफ भी नहीं उठा पाता। क्यों? दैट इज सिंस शंभू द कंट्रैक्टर केम देयर। क्योंकि अब ऐसा है, वहाँ शंभू जो एक कंट्रैक्टर आया है, तो द पीपल of Suryamani's village were afraid of the contractor except बुधियामय। तो जो लोग हैं सूर्यमणि के गांव के, वो बहुत डरते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर से। किसके बगैर? बुधियामय के बगैर। शी वुड से, वो कहती है कि वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। जो हम लोग हैं, हमें इन जंगलों पर हमारा हक है। वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट। हमें अपने जंगलों की देख रेख करनी है, हम करते हैं। वी डू नॉट कट ट्रीज लाइक दीज कंट्रैक्टर्स। तो हमें ये जो कंट्रैक्टर हैं इनकी तरह पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, ना ही हम दरख्त काटते हैं। द फॉरेस्ट इज़ लाइक आवर कलेक्टिव बैंक। ये जो जंगल है ये हमारे लिए एक बैंक की तरह है, जहाँ पर हम जैसे पैसा जमा रखते हैं, इसी तरह जो जंगल है ये हमारा बैंक है, हमारा ख़जाना है यहाँ पर। नॉट योर्स और माइन अलोन। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है बल्कि हमारा भी है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। हम इसमें से उतना ही लेते हैं जितना हमें चाहिए होता है। वी डोंट यूज़ अप ऑल आवर वेल्थ। तो हमें ये जो हमारी जंगल जो है वो हमारी दौलत है, तो हमें इन्हें एक साथ ही इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जितना हमें चाहिए उतना ही। सूर्यमणि's फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड। तो सूर्यमणि का जो फादर है इसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और वो अपने घर को अच्छे से नहीं चला पाता। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ फूड। तो वो मतलब टाउन की तरफ, कस्बे की तरफ चला गया क्या ढूंढने के लिए, कुछ काम ढूंढने के लिए। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। तो कभी कभार उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। एट टाइम्स मानिया चाचा
वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि सासू। फिर जब उनके पास कुछ नहीं होता था खाने के लिए तो मानिया चाचा जो है वो उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में से मतलब कुछ ग्रेन्स कुछ अनाज भेजता था। कहाँ भेजता था? सूर्यमणि के घर। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। चाचा ने बहुत मेहनत करके सूर्यमणि का एडमिशन बिशनपुर एक स्कूल था वहाँ करा दिया। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस। तो वहाँ के लिए उसके पास फीस नहीं थी, यूनिफॉर्म्स नहीं थी, बुक्स नहीं थी। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। तो इसलिए वो उसे वहाँ रहना था और पढ़ना था। सूर्यमणि डिडंट वॉन्ट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। तो सूर्यमणि अपने गाँव को और अपने जंगलों को नहीं छोड़ना चाहती थी। बट मानिया चाचा वाज फर्म, इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू। तो उसे जो उसका चाचा है वो उसे बहुत फोर्स करता है कि अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो क्या करोगी, क्या गो हंग्री, क्या आपको भूखे ही रहना है। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू वाई शुड आई गो हंग्री। तो सूर्यमणि उसके साथ आर्ग्यू करती है क्यों हम भूखे रहेंगे। तो द जंगल इज़ देयर टू हेल्प। जंगल जो है हमारी मदद के लिए। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट्स। इवन द फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेसेस। माइंस आर बीइंग dug, dams are being built. Believe me, it is important for you to study. तो उसके चाचा से कहता है कि ये जो जंगल हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गायब हो रहे हैं, ये जंगल ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि इन जंगलों की जगह पे माइंस बनाई जा रही हैं, खोदी जा रही हैं, डैम बनाए जा रहे हैं। तो आप मेरा यकीन करो, ये चाचा कह रहा है सूर्यमणि से कि आप तुम्हें आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या पढ़ो, आप लॉ के बारे में पढ़ो, मतलब लॉ कानून की डिग्री हासिल करो। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट। तो फिर हो सकता है कि आप हमारे ये जो जंगल हैं इन्हें बचाने में मदद कर पाओ। यंग सूर्यमणि लेसन, तो मान लेती है ये बात अपने चाचा की एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड। तो वो समझ लेती है कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो यहाँ फिर है सूर्यमणि's जर्नी। तो फिर वो क्या करती है सूर्यमणि, जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। सूर्यमणि का सफ़र अब कैसा रहता है। सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन seeing the school at बिशनपुर। सूर्यमणि वाज फिल्ड विद जॉय, वो बहुत खुश होती है जब वो बिशनपुर का स्कूल देखती है। द स्कूल वाज नियर ए थिक फॉरेस्ट। वो स्कूल जो है वो घने जंगलों के नज़दीक है। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर बीए। तो सूर्यमणि ने बहुत मेहनत की और बीए पास कर लिया। आफ्टर गेटिंग ए स्कॉलरशिप, तो जब उसे स्कॉलरशिप मिलती है, शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। तो वो गांव की पहली लड़की होती है जिससे मतलब स्कॉलरशिप मिला होता है। वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वासवी दीदी ए जर्नलिस्ट। तो जब वो कॉलेज में होती है तो वहाँ वो एक वासवी दीदी से मिलती है जो एक जर्नलिस्ट है। सूर्यमणि सून ज्वाइंड हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। तो फिर वो इसके साथ मतलब काम करती है, जो एक वो मुहिम चला रहे होते हैं झारखंड के जंगलों में या जंगलों के लिए, यानी कि बचाओ आंदोलन, मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। वो एक ऐसी मुहिम होती है जिसमें मतलब झारखंड के जंगलों का बचाव किया जाता है, उसके लिए वो बनी होती है। तो उसमें वो काम करती है। तो बाकी का अब नेक्स्ट पढ़ेंगे।